सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार। मैं अश्विनी कुमार जायसवाल के हाल ही में जो दुर्घटनाएं घटी हैं, खास तौर पे पालघर में, उस दुर्घटना को जब मैंने वीडियो द्वारा, खास तौर पे सोशल मीडिया द्वारा जब देखा तो मेरा भी दिल सहम गया। उन्होंने भगवा पहना, यही उनका दोष था कि उन्हें हत्या कर दी गई। लेकिन मैं एक बात समझाना चाहता हूं, जो अज्ञानी है, जिसको ज्ञान नहीं है, मैं आपको बताता हूं कि भगवा किसी भी पार्टी या किसी भी ग्रुप या किसी भी संस्था का पेटेंट नहीं है। भगवा कलर तो सबका है, भगवा कलर तो इंसानियत का है। भगवा कलर सूरज की रोशनी में भी है, चंद्रमा की चांदनी में भी है। जिसकी आग से जो अपना भोजन बनता है, उस आग का भी कलर भगवा है। तो यानी हम भगवा कलर से नफरत करेंगे तो अपन रोटी कैसे खाएंगे? अगर सूरज नहीं रहेगा, चांद नहीं रहेगा, तो हम कैसे अपनी जिंदगी चलाएंगे? सूरज में भी भगवा कलर है, चांद में भी भगवा कलर है, रोटी बनते सो चूल्हे के आग में भी भगवा कलर है। भगवा कहाँ पर नहीं है? भगवा इंसानियत की निशानी है। जो कपड़ा भगवा पहनता है, वो पहनता है इसीलिए क्योंकि वो कठिन रास्ते पर, अग्निपथ माने जो अग्नि का रास्ता होता है, उस पर चल के उसको आगे गुजरना होता है। उसको कहते हैं भगवा कपड़ा का धारण करना। इसका मतलब ये नहीं कि भगवा पहना तो वो एक समाज में एक ग्रुप या एक दल को आगे लेके चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भगवा कलर इंसानियत के लिए है। आप लोग को सबको मैं बताना चाहता हूं कि हाल ही में जो साधु संत समाज सुधरने के लिए, समाज की भलाई के लिए अग्निपथ पे चलने का शपथ लेकर जब वो आगे बढ़ते हैं और उन्हीं को मार दिया गया, ये बड़ी दुख की बात है। अभी जिस गांव में ये हादसा हुआ, उस गांव के अंदर हाल ही में पिछले कुछ दिन पहले, माने वहां पर एक डॉक्टर की टीम भी जा रही थी, तो वहां पर भी वो लोग हिंसक हो गए थे। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग, फिर उन डॉक्टरों ने पुलिस का साथ लिया और पुलिस उनको बचा ली। फिर जैसे डॉक्टरों को बचाया गया, उसी तरीके से साधु संत को क्यों बचाया नहीं गया? क्या कारण था कि पुलिस इतनी लापरवाही से वहां पर काम करी? मैं चाहता हूं कि वहां के जितने भी अधिकारी इसमें लिप्त है, उनको भी कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई होना चाहिए। उनके ऊपर 100% लीगली, जितने भी कानून के हिसाब से जो भी उनके ऊपर दंड दिए जा सकते हैं, जरूर देना चाहिए। क्योंकि पुलिस का हाथ इंसान कब थामता है? जब वो निहत माने बिल्कुल कमजोरी के सिचुएशन पे, जब उसका किसी का सहारा नहीं रहता, वो पुलिस के सहारे अपने आप को बचाने की कोशिश करता। पुलिस के ऊपर अपना माने इतना वो समझ जाता है कि मैं पुलिस के संरक्षण में हूं तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन पुलिस का जब हाथ थामे तो उन पुलिस वालों ने उनका हाथ छोड़ दिया और ये खाकी के नाम पे कलंक बन गए। वो लोग जो उनका हाथ छोड़ करके भीड़ में, नरभक्षी भीड़ जो जमी हुई थी, वो तो जानवर से भी गिरे हुए लोग थे। उनको जानवर से भी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि जानवर भी जब भी किसी के ऊपर हमला करता है, जब तक कि उसको खतरा नहीं लगता है। ये बेचारे बूढ़े लोग किसको खतरा थे, क्या खतरा थे, और उनको इतना बेरहमी से मारा गया। और वहां पर जो भीड़ में खासतौर पे नाबालिगों की भी जिक्र की जा रही है। अगर नाबालिग उस भीड़ में हैं तो मैं चाहता हूं कि उनको जुवेनाइल में तो भिजाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उनके माँ बाप जो परवरिश कर रहे हैं, ऐसे जंगली जाहिलों को सोसाइटी में बनाकर आगे छोड़ रहे हैं, उन माँ बाप के ऊपर भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर सीनियर सिटीजन के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ढेंगे मारते हैं। लेकिन क्या हो रहा है सीनियर सिटीजन के साथ? जो आदमी 70 साल की आयु के अंदर पुलिस के संरक्षण में उसकी मौत हो जाती है और उसको इतना निर्दय। आप एक बात बताइए कि उस साधु की गलती क्या थी? वो साधु तो अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए वो जा रहा था। साधु तो सिर्फ और सिर्फ जब उसके गुरु का देहांत हो जाता है, गुरु माने एज पर, जब कबीरदास ने खुले अल्फाज में बताया था कि गुरु और भगवान सामने हो जाए तो सब में पहले मैं गुरु की पूजा करूं, क्योंकि भगवान के बारे में बताने वाला भी गुरु होता है। जब गुरु के बारे में, भगवान के बारे में बताने वाला गुरु है, उस गुरु की मृत्यु हो जाती है
तो उसके अंतिम दर्शन करने के लिए जब वो जाने की कुछ कोशिश करते हैं, जो चेष्टा करते हैं, तो उनको मौत की सजा दी जाती है। तो जब वो पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस क्यों स्पॉन्टेनियसली बिहेव नहीं करी कि बता सकती थी कि 15 दिन पहले ऐसा ऐसा हादसा हुआ, आप कोशिश ना करें कि ये गांव से ना जाएं, आप यहां से जाएं, इस तरीके से आप मत करिए। ये कुछ भी नहीं हुआ और ये 16 तारीख के दिन हादसा होता है और 18-19 तारीख तक के किसी को पता नहीं चलता है, हल धीरे धीरे से लोगों में पता चलता है। लेकिन ये वहां की जो सरकार है, माने गवर्नमेंट अपने तरफ से मिली जुली सरकार है, मैं पार्टी के तौर पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन वो अपनी जगह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट में अच्छा चलाएं। लेकिन ये कल्प्रिट्स जो माने जिनकी लापरवाही की वजह से सरकार को भी नाम खराब होता है, तो वो लोग हैं, ये जो नीचे स्तर के जो अफसर लोग होते हैं, जो थाने के जो लोग होते हैं या नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, उनकी लापरवाही की वजह से आज पूरे गवर्नमेंट को भी बदनाम किया जा सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क और सावधान रहे। काश इस अवसर पर ऐसे जो कोरोना जैसे सिचुएशन में ये लोग बिल्कुल सतर्क हो, सावधान हो, अटेंशन हो। लेकिन एक तरफ देखा गया तो वही एक साधु, एक संत जो अपने पिता के गुजरने पर भी वो अपना राष्ट्र छोड़ के दूसरे राष्ट्र नहीं जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन का उल्लंघन हो सकता है, इसका मानते, और वो अपनी मीटिंग कंटिन्यू कर रहा है, राजधर्म को अपना लिया है। लेकिन उसके जो खुद के पिता का जब देहांत हो गया तो वो सन्यासी दुख से किसी को बता नहीं सकता। मानव मात्र है, हर एक के इंसान के अंदर खून है, तो दुख तो होगा, लेकिन कितना राजधर्म के लिए उसने, क्योंकि अग्निपथ पे चला है वो बंदा। मैं उस चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूं जो उत्तर प्रदेश के हैं, योगी आदित्यनारायण जी, जो अपने पिता के देहांत होने पर भी अभी वो अपने राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं, राजधर्म में निभा रहे हैं। इसीलिए ये एक जीता जागता एक उदाहरण है कि वो अग्निपथ पर चल रहे हैं। ये साधारण इंसान से होने वाला काम नहीं है। तो ऐसे साधु संतों को मारना घृण्य अपराध है और ऐसे इन लोगों को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका होना चाहिए। 100 आदमी रहे तो 100 को भी फांसी देना चाहिए, ताकि ये ऐसे जंगली जानवरों जैसी हरकतें ये कभी ना करें। इसके ऊपर कार्रवाई जरूर होना चाहिए। और इनकी सोच की विचारधारा किससे प्रभावित हो रही है, किनको देखकर ये ऐसा कर रहे हैं, ये जांच का विषय है। इस जांच के विषय के अंदर बड़े से बड़े जितनी उच्च स्तर की अपने पास आधिकारिक जांच हो सकती है, उनकी जांच इसके पीछे होनी चाहिए और इनके ऊपर नकेल कसना चाहिए और इनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए और इनको बैन करना चाहिए। इसी के साथ मैं और एक बात बताता हूं कि एक इंसान की हत्या करना, पूरे इंसानियत की हत्या करना, एक धर्म नहीं सभी धर्म बताते हैं, यहां पर एक इंसान की हत्या नहीं हुई, इंसानियत की हत्या हुई है। ये जाहिल लोग, ये जिसको पढ़ना नहीं आता, जिसको अज्ञान है, जिसको ज्ञान का नॉलेज नहीं है, वही लोग ऐसे जानवर जैसी हरकतें करते हैं। जानवर भी नहीं कर सकते, जानवर में भी कुछ हद तक समझ होती है। वो ये विषय मैं आप सबसे ये बताना चाहता हूं कि मैंने भगवा पहना है, मैं गर्व से कहूं पहनूंगा भगवा। भगवा कलर किसी का एक पेटेंट नहीं है, भगवा किसी एक के यहाँ तक सीमित नहीं है। भगवा कलर तो सब पहन सकते हैं, हर एक आदमी पहन सकता है, हर एक इंसान जो इंसानियत को बचा सकता है वो भगवा पहन सकता है। और सेवा करने की भावना होना चाहिए, कठिन पथ पे चलना चाहिए। और आप सबसे विनम्र विनती करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा तौर पे, क्योंकि हम इकट्ठा होकर के अभी इस माहौल के अंदर हम किसी को बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, इसीलिए हम ये जरूर कर सकते हैं कि सोशल मीडिया द्वारा और अपने जानकार लोगों के द्वारा हम इस चीज को ज्यादा से ज्यादा तक लोग मांग करें, क्योंकि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देखिए कि हाल ही में निर्भया के जो गुनहगार थे, उनको 7-8 साल 9 साल अपना फुकट का खाना खिलाकर गधों को पाले जैसे का पाल के उनको फिर शिक्षा दी गई। लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि उनको 10 साल धरती पर रखना और भारत जैसी पवित्र धरती पर रखना ये एक बोझा माना जाता था, लेकिन इसको हमने सहा। लेकिन कानून अच्छा काम किया, उनको सजा दी। लेकिन मैं चाहता हूं
कि जैसा अभी अब उत्तर प्रदेश में एक शबनम शेख करके एक लड़की थी जिसने अपने माँ बाप, 2 भाई, उनकी भाभी और उनकी भाई की एक बेटी, 10 महीने की बेटी और अपनी मौसी की बच्ची, करीब करीब 8 लोगों की निर्मम हत्या की थी। और वो भी अभी तक 10 साल के ऊपर हो गया, उसको भी फांसी नहीं मिली, अभी वो भी मर्सी पिटिशन के लिए है। ऐसे लोग धरती पे बोझ माने जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि लॉ के अंदर ऐसी क्या खामियां हो रही है जिसके वजह से ऐसे पापी लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। तो इसके ऊपर अच्छी सी एक कमीशन बैठे और देखें कि ऐसे पापी ज़्यादा दिन तक भारत जैसी भूमि पर ना रहे और ऐसे लोग को जल्दी से जल्दी सज़ा मिले, ताकि इनको जब सज़ा मिलती है तो ये पूरे लोगों को एक नसीहत जैसी हो जाती है और पूरे लोग इस चीज़ करने से, ऐसे अपराध करने से डरेंगे और तभी इसके ऊपर अंकुश लगाया गया। मैं देख रहा हूँ कि अभी हाल ही में मैं एक सोशल मीडिया पे देखा कि डॉक्टरों के ऊपर, ख़ास तौर पे जो डॉक्टर सेवा कर रहे हैं, उनकी हत्या यत्न किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। ये सब अज्ञान के कारण हो रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर एजुकेशन को स्ट्रांग बनाया जाए और ख़ास तौर पे ये जितने हरामी कुत्ते लोग जो उसने ये हरकत किया उनको सख्त से सख्त कार्रवाई देने का मैं डिमांड और अनुग्रह करता हूं। और इन चंद अल्फाजों के साथ मैं छुट्टी लेता हूं। भारत माता की जय, जय हिंद, जय श्री राम।